हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज डॉक्टर सविता कश्यप। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि कैसे कैसे जो है पीरियड्स में कौन कौन से हम इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं पेन को रिलीव करने के लिए और कैसे हम पीरियड्स डिले कर सकते हैं। अब आज का जो मेरा टॉपिक है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और आप प्लीज मेरी वीडियो एंड तक सुनिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है यंगस्टर्स के लिए है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए है और ये मेंस के लिए भी है। तो आज का टॉपिक है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। हार्मोन का मैं आपको पिछली अपनी वीडियोस जितनी है उसमें बता चुकी हूँ कि हार्मोन्स क्या होते हैं, कैसे रिलीज होते हैं और क्या क्या वर्क करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में, और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका फंक्शन क्या है। पहले तो ये बात, इसका फंक्शन ये है कि ये मेंटेन करता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो गर्ल्स में एवरी मंथ जो मेंसेस आते हैं और ये डिफर करता है साइकिल इन ईच लेडी एंड लेडी टू लेडी इट्स डिफरेंट, मीन्स आई मीन टू से डिफर करता है ये गर्ल्स टू गर्ल्स, लेडी टू लेडी और प्रेग्नेंट वुमेन में ये साइकिल डिफर करता है। कैसे कैसे ये साइकिल डिफर करता है, इट टेक्स 20 to 30 days टू शट ऑफ इन द हार्मोन्स। सो इसमें ऐसे है कि जो अपना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका मेंटेन करता है एक तो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा ये है जो प्रेगनेंसी में ये रेगुलेट करता है होल ऑफ द प्रेगनेंसी टिल बर्थ तक चाइल्ड के ये हार्मोन जो है वो लेवल तक होना चाहिए, तो ही प्रेगनेंसी कंसीव होगा, उसी से ही हार्मोन से ही ये कंसीव हो पाएगा। तो इसका जो लो, अगर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर लो हो जाए किसी भी लेडी में या किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन में तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चलो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज, सबसे पहले क्या होगा कि उसका अबनॉर्मल हो जाएगी ब्लीडिंग, मतलब उसका साइकिल डिफर कर जाएगा। अगर किसी को 20 डेज के अंदर अंदर आती है, किसी का महीने में 2 बार हो जाएगा या किसी का 2 मंथ के बाद भी हो सकती है ब्लीडिंग, ये डिफर करता है हार्मोन की वजह से। एंड सेकंड क्या है, मूड स्विंग्स होंगे। ये हार्मोन मूड स्विंग्स भी करता है, फटीग भी लेके आता है, टायर्डनेस लेके आता है लेडीज में, यंगस्टर्स में, और ये प्रेग्नेंट वुमेन में स्पेशली क्या करता है, मिसकैरेजेस, यस मिसकैरेजेस करता है प्रेग्नेंट वुमेन्स में। और इस हार्मोन का लेवल बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ये लो भी नहीं होना चाहिए और हाई भी नहीं होना चाहिए। यू नो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मेंटेन, एक मेंटेन में पड़ी हो एंड इन द मेंटेन लेवल में हो, तो ही वो चीज आई थिंक आगे जाके सक्सेसफुल होती है। हेडेक्स भी कर सकता है ये हार्मोन, यूटेराइन ब्लीडिंग में आपको बता चुकी हूँ। लो ब्लड शुगर लेवल भी हो सकता है इस हार्मोन से, अगर ये लो मात्रा में पाया जाए अपनी बॉडी में, लेडीज में स्पेशली और प्रेग्नेंट वुमेन्स में। उसके बाद ये क्या करता है, फीटल डेथ भी कर देता है। अगर ये हार्मोन लो है तो ये फीटल डेथ भी कर देगा, मिसकैरेजेस का मतलब यही हो गया कि फीटल डेथ। उसके बाद ये ट्रबल करेगा स्लीप में, जिनको स्लीपिंग प्रॉब्लम है तो ये हार्मोन का भी एक है कि ये लो होने की वजह से भी स्लीपिंग ट्रबल कर देता है। तो और इसके क्या क्या है, फटीग कर देता है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ये बहुत ज्यादा टायर्डनेस कर देता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके हाई लेवल होने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। हाई लेवल होने से एक तो वेट गेन हो जाता है, जितना प्रोजेस्टेरोन हाई होगा उससे वेट गेन होगा, इनफर्टिलिटी होगी, डिप्रेशन में जाएगा पेशेंट, और लास्ट पीसीओएस। इट्स अ वेरी कॉमन इन ऑल गर्ल्स, पीसीओएस जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम क्या है कि ये हार्मोन अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए यंगस्टर्स में, आजकल ये बहुत प्रॉब्लम आई थिंक वेरी कॉमन है। अगर ये यंगस्टर में ज्यादा हो जाए तो उसमें क्या होता है कि स्मॉल छोटे छोटे सिस्ट हो जाती है, वो एक तरह से ऐसे लगता है कि ग्रेप्स का गुच्छा है, ऐसी सिस्ट हो जाती है, और वो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है। और ये हाई लेवल प्रोजेस्टेरोन क्यों पाया जाता है, क्योंकि आजकल क्या है, जो यंगस्टर्स है ज्यादातर वो जंक फूड्स में है, जितना जंक फूड्स खाएंगे उतना ही हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे। तो ये इसमें भी ये हार्मोन जो है इम्बैलेंस होके इसमें वो करता है, प्रॉब्लम कर देता है पीसीओएस की। उसके बाद क्या है कि ये फटीग, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फटीग में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
उसके बाद गॉल ब्लैडर स्टोन्स। गॉल ब्लैडर स्टोन्स में भी ये हार्मोन अफेक्ट करता है। अगर ये हार्मोन हाई हो जाए प्रोजेस्टेरोन हमारी बॉडी में, तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन को भी मतलब न्योता देता है, हमारी बॉडी में स्टोन्स भी होने स्टार्ट हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स। उसके बाद है इसमें कौन कौन सी डाइट हम लेते हैं। मेरा मेन जो मुद्दा है अब आपको डाइट का है समझाने का, कि हम नेचुरली इस हार्मोन से कैसे हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं घर पे ही। तो सबसे पहले मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फ्लैक्स सीड्स। यस, फ्लैक्स सीड्स में बहुत सारे ऐसे ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा फाइबर है फ्लैक्स सीड्स में। तो ये हार्मोन को इम्बैलेंस करने से बचाता है। हाई हो तो उसको लो कर देगा, अगर लो है तो उसको हाई कर देगा। मीन्स इट मेंटेन करता है, जैसे जैसे बॉडी को जो जो सी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये हार्मोन मेंटेन कर देता है इन एवरी लेडी और प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी हम फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं। कोई बोलता है कि फ्लैक्स सीड्स हम नहीं ले सकते प्रेग्नेंट वुमेन्स में, वो हम ले सकते हैं कैसे, उसको सोक्ड करके ओवरनाइट हम ले सकते हैं फ्लैक्स सीड्स। वो इसमें फाइबर होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारी जो यूट्रस है उसकी वेलबींग को फाइबर ही चाहिए। क्योंकि देखो जो फाइबर होता है इट्स लाइक अ रफेज इन द बॉडी। जितना भी हम खाते हैं वो एक रफेज की तरह काम करता है फाइबर, जो कि हमारा फ्लश आउट कर देता है हाई जो हो हार्मोन, उसको हाई हार्मोन को फ्लश आउट कर देता है। इवन जो हमारे टॉक्सिन्स हैं उसको फ्लश आउट कर देता है। तो फ्लैक्स सीड्स आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल सीड्स, जो इसमें हेल्प करता है हाई में और लो में, दोनों में ही साइड बाय साइड इट हेल्प्स इन द प्रोजेस्टेरोन लेवल टू मेंटेन। उसके बाद हमारे पास सेकंड है विटामिन बी6। विटामिन बी6 ये एक ऐसा मतलब विटामिन है जो इसमें फॉलिक एसिड होता है। फॉलिक एसिड मैंने ऑलरेडी आपको बताया था अपनी पिछली वीडियोस में। फॉलिक एसिड इट्स अ वेरी मेजर रोल इन प्रेगनेंसी और कंसीविंग के लिए और यूट्रस की वेलबिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉलिक एसिड, और इसमें पाया जाता है विटामिन बी6। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू। उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे ये हार्मोन और हम इसको सही कर सकते हैं मेंसेस में, और इसमें कौन कौन से और इंग्रेडिएंट्स हैं। लाइक डार्क चॉकलेट, सबने सुना है ये डार्क चॉकलेट भी, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है और ये भी हार्मोन को एक तरह से बैलेंस करके रखता है। लो हो तो उसको हाई कर देगा, अगर हाई हो तो उसको लो कर देगा। उसके बाद लेग्यूम्स आते हैं। लेग्यूम्स में जैसे पीज हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए। उसके बाद कैरेट, यस कैरेट इज ऑल्सो अ वेरी रिच सोर्स इन विटामिन सी और विटामिन ए, दोनों में बहुत रिच सोर्स है और ये हार्मोन को बैलेंस करता है। इसका अगर आप जूस लें, कैरेट का जूस जिसको गाजर बोलते हैं, इसका आप जूस ले सकते हैं तो ये हार्मोन को मेंटेन करेगा। प्रेग्नेंट वुमेन भी अगर लें तो उनका अगर HB लो हो तो वो भी ये मेंटेन कर देगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक ऐसा मतलब ये आप हार्मोन है जो मेंटेन कर देता है ईच एंड एवरीथिंग इन द लेडीज और इन द प्रेग्नेंट वुमेन, और टिल प्रेगनेंसी से लेके बर्थ तक ये हार्मोन बहुत अच्छा प्ले रोल करता है अगर मेंटेन हो। और लास्ट में आपको बताऊंगी कि ये कैसे फटीग को सही करता है। फटीग को ऐसे सही करता है, इसमें ऑरेंज जो है, ऑरेंज इसमें विटामिन सी पाया जाता है, और जो कैप्सूल्स होते हैं आपने सुना होगा विटामिन ई के कैप्सूल्स, इसमें भी क्या है एक तरह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है जो हमारी बॉडी में नेचुरली हम ले सकते हैं। विटामिन सी ऑरेंज में जो पाया जाता है वो भी एज ए फाइबर और रफेज एक तरह से हेल्प करता है हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स निकालने के लिए, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस बारे में कि टॉक्सिन्स कैसे फ्लश आउट करता है हार्मोन। तो ये जितनी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं मेंस में उसको भी ये हार्मोन मेंटेन कर देता है। ये आपको किसी डॉक्टर ने नहीं बताया होगा, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू इट वेरी क्लियरली एंड यू कैन आस्क मी ईच एंड एवरीथिंग इन यूट्यूब इन माय यूट्यूब चैनल कि हम कैसे इस हार्मोन से बच सकते हैं। मेंस में भी ऐसे होता है कि अगर तो स्पर्म काउंट कम है उसके कारण भी ये हार्मोन का ही इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसको ये सही करने के लिए हम क्या करते हैं, एलमंड्स, कैश्यू नट्स, सबने सुना एलमंड्स बादाम को बोलते हैं, कैश्यू नट्स बोलते हैं हम काजू को। वो अगर हम अपनी डाइट में लें मेंस स्पेशली तो ये हार्मोन को बैलेंस कर देगा। और जिसको कहते हैं ना स्पर्म की प्रॉब्लम है, सीमन एनालिसिस जिसका हम करवाते हैं उसमें स्पर्म काउंट कम होते हैं,
और ये हार्मोन क्यों होता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है, तो उसको भी मेंटेन कर देगा ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं। तो मेरा आज का टॉपिक इतना था। आप इसको प्लीज जो भी है मैंने आपको बताया इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल संजीवनी हेल्थ केयर सेंटर के नाम से, और मेरा इंस्टा पे जो पेज है उसको फॉलो कीजिए डॉक्टर सविता के नाम से। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ईस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन, ये दोनों साइड बाय साइड कैसे काम करते हैं, और ऐसे ही मैं बताऊंगी कैसे कैसे ये प्ले रोल करते हैं मेंस में, लेडीज में एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।